Polar equations of conics, 17th video. Normal to a conic, second video. ये फार्मूला आपको याद है ना? Equation of normal to this conic at alpha is this one. Let us see example 11. If the normal at capital L, one of the extremities of the latus rectum of this conic, meets the curve again in Q, then radius vector of Q, SQ is equal to this one. L क्या चीज है? लेटस रेक्टम का एक छोर, वन एक्सट्रीमिटी, वन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज माने वन एक्सट्रीमिटी, एक छोर लेटस रेक्टम का, नाविलंब का एक छोर, उस पर नॉर्मल खींचे और वो नॉर्मल कर्व को मिलता है क्यू पर. अगेन इसलिए लिखा है क्योंकि कर्व को एल पर भी तो मिल रहा है और फिर क्यू पर भी मिल रहा है, तो क्यू का आपको पोजीशन वेक्टर, सॉरी, क्यू का आपको रेडियस वेक्टर निकालना है. नॉर्मल खींचने के लिए जाहिर सी बात है पहले आप पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे. ये टेंजेंट खींचा हमने इस पॉइंट पे. अब यहाँ पे परपेंडिकुलर खड़ा कर दीजिए तो वही नॉर्मल हो जाएगा. कोनिक को और बढ़ा दिया. यहाँ पे कोनिक को मिलता है, किस पर मिलता है? क्यू पर. अब देखिए हमसे गड़बड़ी हो गई ना, कहाँ पे खींचना था? एल पर. तो पहले फोकस तो एल यहाँ आएगा ना. चलो अब यहाँ एल बना ले रहा है. सीधी लाइन आने दीजिए. ये है कैपिटल एस फोकस, जो कि पोल भी है, और ये लेटस रेक्टम पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है ना, तो उसका एक छोर है ये कैपिटल एल. इसको हम कैपिटल एल लिख दिए इसको. इफ द नॉर्मल एट एल, एल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? या एल का वो तो लिख दीजिए कि चलो यहाँ ऐसे बना दे रहे हैं. कौन इस भीड़ में लिखे? इसका मतलब वेक्टोरियल एंगल एल का कितना होगा? एल का वेक्टोरियल एंगल होगा पाई बाई 2. एल पर नॉर्मल माने पाई बाई 2 पर नॉर्मल. सॉल्यूशन स्टार्ट करिए. एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा. नंबर 1. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू 1 एट अल्फा इज, ये लिख दो, फार्मूला लिख दो, अच्छा ही रहेगा. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू 1 एट कैपिटल एल, जिसका वेक्टोरियल एंगल पाई बाई 2 है, इज, तो अल्फा की जगह पाई बाई 2 रख दो. एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस पाई बाई 2 अपॉन ई साइन पाई बाई 2 विद इन द ब्रैकेट ई साइन थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 2. कॉस पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 1, तो 1 अपॉन ई बचेगा केवल, इक्वल्स टू 1 अपॉन ई इंटू ई साइन थीटा. पहले तो देखो इसमें से माइनस एंगल बाहर नीचे खींचेंगे. मान लो ये लिखा है साइन ऑफ फाई, तो बराबर जाएगा माइनस साइन माइनस फाई, तो वो माइनस बाहर आ गया. फिर अंदर हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, दैट विल बी कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा. इसको कर लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2.
अब ये जो नॉर्मल है वो कोनिक को कहाँ पे मिलता है? क्यू पर। तो कोनिक के इक्वेशन और नॉर्मल के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन हमको मिलेगा। इंटरसेक्शन ऐसे लिख दिया जाए, इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, हाँ सिंबॉलिकली ऐसा। तो L/R लिखा था ना वहाँ पे, तो L/R यहाँ भी L/R, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। फ्रॉम 1 and 2, उधर L/R क्या था? 1 + E cos थीटा, इधर L/R क्या है? E sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन E। ठीक ठीक नहीं, वो आपको लिख लेना चाहिए था, इक्वेशन नंबर 2 भी लिख लेना चाहिए था। ये मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। L/R इक्वल टू 1 + E cos थीटा नंबर 1 एंड L/R इक्वल टू ये E sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन E, ये रहा नंबर 2। अब बेटा इसी को मरम्मत करके हम समझ रहे हैं कि cos थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल लें, और उस cos थीटा की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे तो हमको R मिल जाएगा। तो थीटा और R दो ही तो पॉइंट होंगे ना इसके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Q के, तो हमको R कोऑर्डिनेट चाहिए। तो उसके लिए यही करो, इससे cos थीटा निकाल के नंबर 1 में रख देंगे। शुरू करो। इम्प्लाइज दैट E × 1 + E cos थीटा, ठीक ना, E × 1 + E cos थीटा, इसको इधर ले आओ, प्लस cos थीटा इक्वल टू E sin थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। We obtain E square into 1 + E cos theta whole square plus cos square theta plus 2E 1 + E cos theta into cos theta equal to E square sin square theta equal to E square 1 - cos square theta। बोलिए समझ में आ रहा आपके? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट × सेकेंड, ओके, implies that E square into 1 + 2E cos theta plus cos square theta plus cos square theta plus 2E cos theta plus 2E square cos square theta, है ना, इधर से इधर ले आइए, माइनस E square प्लस E square cos square theta इक्वल टू 0। चलो पहले cos square theta जुटा लें। ये है E square, ये है +1, ये है प्लस 2E square, और कहीं है, और ये है प्लस E square, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई cos square theta प्लस cos थीटा जुटाएं 2E³ प्लस 2E बस इंटू cos थीटा प्लस बिना थीटा वाले, एक तो ये है E square और माइनस E square इक्वल्स टू 0, implies that 1 प्लस, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। cos स्क्वायर थीटा को फिर से एक बार देख लो, E square +1 प्लस 2E square, कैसे भाई?
ये कैसे हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है ना, ये तब यहीं पे गड़बड़ हो गया। अरे भाई 1 प्लस 2e कॉस थीटा, तो ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना बड़ू, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये लास्ट वाला जो होगा ये कितना होगा, ये हो गया e टू द पावर 4। अब सही है, तो जाएगा 1 प्लस 3e स्क्वायर प्लस e टू द पावर 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हमें तो ये भी गड़बड़ समझ में आ रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। 1 प्लस 3, हाँ एकदम सही है, चलने दिया जाए, प्लस 2e इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। कॉस थीटा कॉमन लेंगे, implies that cos theta bracket 1 plus 3e square plus e to the power 4 multiplied by cos theta plus 2e into 1 plus e square equals to 0। तो अब एक तो cos थीटा बराबर 0 होगा और एक इतना बराबर 0 होगा, दो में वैल्यू आएंगी। implies that, इसे हम नहीं लिख रहे, कारण लिख देंगे क्यों, हम इसे लिख रहे हैं सेकंड वाले को, 1 प्लस 3e स्क्वायर प्लस e टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा प्लस 2e इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। लॉजिक में लिख दे रहा हूँ, सिंस कॉस थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। अब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 कौन सा पॉइंट होगा, एल होगा ना, विच करिस्पॉन्ड्स एल, वो हमें नहीं चाहिए, विच करिस्पॉन्ड्स कैपिटल एल, आपको क्यू चाहिए ना, ये नॉर्मल कोनिक से 2 पॉइंट पर मिलता है, एक एल और एक क्यू, हमें जरूरत किसकी है, क्यू की, तो एल की नहीं जरूरत है। इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा इक्वल टू -2e इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3e स्क्वायर प्लस e टू द पावर 4, पुटिंग इट इन 1। Putting it in 1, we get L by R equal to 1 प्लस cos थीटा में E से गुणा करके लिखना है, तो हम लिखते हैं 1 माइनस 2e स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3e स्क्वायर प्लस e टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस e टू द पावर 4 माइनस 2e स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3e स्क्वायर प्लस e टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1 प्लस 3e स्क्वायर प्लस e टू द पावर 4 माइनस 2e स्क्वायर और माइनस 2e टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस 3e स्क्वायर प्लस e टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1, इसको ऐड करिए, 1 प्लस ई स्क्वायर और e टू द पावर 4 ये और ये मिलके हो जाएगा माइनस e टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस 3e स्क्वायर प्लस e टू द पावर 4। तो r की वैल्यू निकाल लें, इसको उलट दिया जाए, implies that r by l equal to 1 plus 3e square plus e to the power 4 upon 1 plus e square minus e to the power 4 implies that r equal to l into 1 plus 3e square plus e to the power 4 upon 1 plus e square minus e to the power 4।
ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का रेडियस वेक्टर है। विच इज रेडियस वेक्टर, विच इज द रेडियस वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अर्थात पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्यू और रेडियस वेक्टर इसका कितना होगा, एस क्यू। तो ये हो गया एस क्यू इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस 3e स्क्वायर प्लस e टू दी पावर 4 अपॉन 1 प्लस e स्क्वायर माइनस e टू दी पावर 4। यही आपको लाना था। ये रहा। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल अब ऐसा नहीं है जो इसके साथ हम शेयर करा सकें। अगर ये सामने किया तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा वीडियो। अगले वीडियो में हम एक हैवी प्रॉब्लम उठाएंगे, इससे भी बड़ा उसका सलूशन है, और एक वीडियो में एक हो पाएगा। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।